मेरे बच्चे, तुमने बहुत कुछ सहा है। बहुत हताश किया है लोगों ने तुम्हें, तुम्हारे भविष्य को लेकर। मैं बहुत बड़ा कदम उठाने वाली हूं। बहुत दुख भोगा है तुमने इस आस में कि कभी तो तुम्हारी अच्छाई लोगों को दिखेगी, लोग तुम्हें समझेंगे, तुम्हारी कद्र करेंगे। किंतु तुम्हें वह मान, वह न्याय कभी नहीं मिला। लोगों ने तुम्हारा बहुत दिल दुखाया। छोटे से जीवन में तुमने बहुत कुछ देख लिया। कई बार तुम्हारे मन में अपने जीवन को लेकर उल्टे सीधे विचार भी आते हैं। तुम्हें लगता है कि काश यह जीवन ही खत्म हो जाता तो सारे दुख दर्द खत्म हो जाते। किंतु इतने कष्ट उठाने के बाद भी तुम्हारी आस्था कम नहीं हुई। तुमने मेरा हाथ नहीं छोड़ा, धर्म का मार्ग नहीं छोड़ा। लोगों ने तुम्हारे साथ छल किया, तुम्हें खून के आंसू रुलाए। तुम्हारी हंसती खेलती जिंदगी में विष घोल दिया। किंतु फिर भी तुमने लोगों का भला ही किया। कई बार तुम्हारे मन में लोगों के प्रति क्रोध जागा। तुमने सोचा कि अब तुम भी लोगों के साथ वैसा ही बर्ताव करोगे जैसा वह तुम्हारे साथ करते हैं। किंतु तुम कभी खुद को बदल नहीं पाए, केवल सोचते रह गए। किसी को ना नहीं बोल पाए, किसी को कड़वा नहीं बोल पाए। यह जानते हुए भी कि लोग तुम्हारे सब्र का फायदा उठा रहे हैं, तब भी तुम चुप रहे। चुप रहकर तुमने यह प्रमाणित कर दिया कि तुम उनसे महान हो, उनसे अलग हो। तुम मन से आध्यात्मिक हो और विश्वास रखो, तुम्हारी यह महानता तुम्हारे जीवन में बहुत बड़ा बदलाव ला रही है। मुझे पता है, इस जन्म में खुशियों की उम्मीद तुमने छोड़ दी है। तुमने मान लिया है कि तुम्हारे जीवन में जो अधूरापन है, जो कमियां हैं, उन्हीं के साथ ये जीवन जीना होगा। मेरे बच्चे, तुमने सत्य का मार्ग चुना है। जीतना मुश्किल तो है, परंतु असंभव नहीं। तुम्हारी माता तुम्हें प्रतीक्षा करवा सकती है, किंतु निराश नहीं करेगी। तुम जो मुझसे मांग रहे हो, मैं जानती हूं। तुम यह मत सोचो कि तुम्हारी मां तुम्हारी विनती नहीं सुन रही। मैं सब सुन रही हूं। आने वाले कुछ हफ्तों में तुम्हें तुम्हारी प्रार्थना का फल मिलेगा। मेरे बच्चे, मुझे ज्ञात है तुम्हारे परिवार की आर्थिक स्थिति खराब हो रही है। लोगों के बीच तनाव बढ़ रहा है। हर कोई क्रोध से ग्रस्त है। कोई भी एक दूसरे से कुछ समय दिल खोलकर बात नहीं करता। सबके मन में कुछ न कुछ शिकायतें हैं। मैं जानती हूं
तुम अपने लिए अधिक चिंतित नहीं हो। तुम्हारा परिवार ही तुम्हारी चिंता का विषय है। अपने परिजनों को दुखी और परेशान तुम नहीं देख सकते। तुम मुझसे हमेशा यही प्रार्थना करते हो कि माता, भले ही मुझे तकलीफ दे दो, किंतु मेरे परिवार को खुश रखो, स्वस्थ रखो। मेरे बच्चे, यही तो तुम्हारी विशेषता है। तुम अपनों की खुशी के लिए अपनी खुशियों को भूल जाते हो। तुमने अपने परिवार को, अपने प्रेम को, अपने मित्र को, सबको खुश रखने का प्रयास किया। यहां तक कि अपने विरोधियों से भी तुम विनम्रता से बात करते हो, किंतु कोई भी तुमसे संतुष्ट नहीं है। सबको तुम्हारी कमियां दिखाई देती हैं। तुम्हारे अंदर कितना प्रेम है, कितनी सच्चाई है, कोई नहीं देखता। सब तुम्हारी अवस्था देखते हैं। कुछ तुम्हारा अपमान भी करते हैं, कुछ पीठ पीछे हंसते हैं, किंतु चिंता मत करो, कालचक्र घूमेगा। वक्त के साथ तुम्हारी अवस्था भी बदलेगी। समाज में तुम्हें वह नाम, वह पद प्रतिष्ठा मिलेगी कि लोग देखते रह जाएंगे। मेरे बच्चे, अपनी स्थिति पर दुखी ना हो। मेहनत करो, लोग तुम पर हंसते हैं, क्योंकि उन्हें तुमसे बहुत बड़े बदलाव की उम्मीद नहीं है। वह तुम्हें कमतर और कमजोर समझते हैं। उन्हें लगता है कि तुम यूं ही अपना समय बर्बाद कर रहे हो। किसी को अंदाजा भी नहीं है कि तुम क्या करने वाले हो। ऐसे में तुम्हारी सफलता लोगों को आश्चर्य कर देगी। कुछ तो दुख से मर जाएंगे। चिंता मत करो, मैं हूं तुम्हारे साथ। जिन्होंने तुम्हें मूर्ख समझा, तुम्हारी बेइज्जती की, उन्हें तुम्हारे कदमों में ना डाल दूं तो कहना, अभी कुछ समय शेष है। तब तक तुम खुश रहो, अपने कर्तव्य का निर्वाह करो। यह सोचकर विश्राम करो कि तुम्हारी मां की नजर हमेशा तुम पर ही है। तुम्हारा कल्याण हो। सच्चे मन से कहो, जय मां काली।